हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिएगा इस वीडियो में आज एक नया टॉपिक लिए हैं रेकरिंग वाले प्रश्न, बार वाले प्रश्न को देखते हैं कैसे इसको आसानी से सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ रहेगा, मान लिया जाए कि यहाँ पे 0.7 और इसके ऊपर बार रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे P/Q के रूप में लिखेंगे उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे बार का उपयोग किया क्यों जाता है। यहाँ पे समझना है कभी कभी हम लोग डिवाइड करते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे 3 रहता है और 1 रहता है, तो यहाँ पे भागने लगता है तो 0 देते हैं, और यहाँ पे कितना पॉइंट उठा देते हैं 0, 3 3 9, यहाँ 1 बच गया, पॉइंट उठा दिया तो 1 को 0 आवश्यकता पड़ता है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर 3, फिर यहाँ पे 9, फिर 1, फिर यहाँ पे 3, तो इस प्रकार से 3 3 3 लगातार आते जाता है और भागा देते जाते हैं और नन स्टॉपेज है, कहीं भी स्टॉप नहीं होगा। तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 0.3 के पावर बार, इसीलिए यहाँ पे बार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे 0.7 दिया है, उसका बार को खत्म करेंगे और P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग आसानी से समझेंगे। देखिए यहाँ पे कभी भी एक अंक रहेगा ना कि अगर 0.7 के पावर बार या 0.5 के पावर बार या 0.4 के पावर बार, इसका P/Q के रूप में। यहाँ पे ध्यान देना है 0.7 के पावर बार तो 7/9 हो जाएगा। ध्यान देना है कि अगर दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक या एक संख्या पे बार हो तो उसको हम लोग बार को खत्म करने के लिए 7/9 ले सकते हैं। यही हो गया इसका P/Q का आंसर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 5 है, दशमलव के बाद 0.5 है, सिर्फ एक संख्या है ना, तो 5 और एक संख्या है तो इसका हर में क्या होगा, सिर्फ 1 9, यही हो गया P/Q के रूप में। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ बार को खत्म करना है तो 4 है तो नीचे में क्या होगा 4/9। इसी प्रकार से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको बार को खत्म करके। तो इसको इरेज करते हैं और बाकी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, प्रश्न लेते हैं, उनको समझते हैं। देखना यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 0.57। अब यहाँ पे 5 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि दो संख्या पे बार है ना। पिछले वाले प्रश्न में क्या था कि इस प्रकार से था 0.7 के पावर बार था, तो एक संख्या पे बार था, तो बार को खत्म करने के लिए क्या करते थे कि नीचे इसको 7/9। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे कि 2 अंक पे बार है ना, तो इसको कैसे जितना है उतना लिख दीजिए, और 2 अंक है ना तो 2 9 दे दीजिए। यहाँ पे यही हो गया P/Q के रूप, अंश बटा है के रूप में। अब यहाँ पे 46 है तो 46 लिखिए, और यहाँ पे 2 संख्या पे बार है ना तो 9 लिखिए। बस उसका जो ऊपर जो रेकरिंग है वो खत्म हो गया, बस यही हो गया आंसर, और ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना है 89 है, तो यहाँ पे 2 संख्या पे बार है तो इसका नीचे में कितना 9, बस यही हो गया आंसर। तो बहुत ही सिंपल है इसको अंश बटा के रूप में करने के लिए। बाकी इसको देखते इरेज करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। देखिएगा 3 प्रश्न और लिए हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 0.26, यहाँ पे 0.26 है, लेकिन सिर्फ एक ही संख्या पे बार है। पिछले वाले प्रश्न में क्या था, दोनों संख्या पे बार था। यहाँ पे सेकंड प्रश्न ये है कि 0.96, लेकिन यहाँ भी एक संख्या पे बार है, एक संख्या पे नहीं है। और यहाँ पे क्या है 0.87, यहाँ पे भी एक संख्या पे बार है सेकंड। अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि जितना है उतना लिख देना है, कितना है 26, लेकिन पिछले वाले प्रश्न में था दोनों पे बार था तो 9, लेकिन एक पे बार है इसीलिए 1 9, लेकिन एक संख्या पे जितना संख्या पे बार नहीं है, सिर्फ 2 पे नहीं है पॉइंट के बाद, तो सिर्फ 1 0, बस यही हो गया आंसर P/Q के रूप में। अब ध्यान देना है यहाँ पे 96, तो 96 लिख दीजिए। ध्यान देना है एक संख्या पे बार है ना, 1 9 लिखना है, और एक संख्या पे नहीं है उसके बदले में 0, तो यही हो गया P/Q के रूप में, इसका आंसर ये हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पे 87 है, 87 लिख दीजिए, लेकिन एक संख्या पे जिस संख्या पे बार नहीं है उसको इधर घटा दीजिए,
यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे घटाना पड़ेगा, ये कितना 2, जिस संख्या पे बार है उसको घटाते भी है, यहाँ कितना 26 में से 2 गए तो कितना 24/90, यहाँ पे क्या है 96 दिया, और जिस पर बार नहीं है उसको इधर घटाना ही पड़ेगा 9, तो कितना होगा 16 में से 9 गया तो कितना 7, यहाँ पे 8 आ गया तो कितना 87/90, यही हो गया आंसर। और यहाँ पे कितना, और यहाँ पे नीचे में 90, क्योंकि एक संख्या बार है तो 1 9, और यहाँ पे जिस संख्या पर बार है उसके चलते 0। अब यहाँ पे 87 में से तो कितना 79, क्योंकि 17 में से आएगा तो कितना 9, और यहाँ पे कितना बचेगा 8, 79/90, यही हो गया आंसर। एक बार फिर से इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे समझते हैं एक बार फिर से, क्योंकि हमें मिस्टेक करके यहाँ पर यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 26 लिख देना है, ठीक है ना, लेकिन एक संख्या पे बार नहीं, जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा दिया जाता है, ठीक है। अब नीचे में ध्यान देना है, एक संख्या पे बार है तो 1 9 लिखे, और उसके बदले में जिस संख्या पे बार नहीं उसके चलते 0, तो यहाँ पे 26 में से कितना 24/90, इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं, बाकी इतना ही आंसर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 96 तो हो गया, लेकिन जिस संख्या पे बार नहीं है उसको इधर घटा दिया जाता है, और यहाँ पे एक संख्या पे बार है तो 1 9 लिखिए, और एक संख्या पे नहीं है बार तो उसको बदले में 0। अब यहाँ पे 96 में से 9 जाए तो कितना 87/90, यही हो गया आंसर। अब ध्यान देना कि यहाँ पे उसको 87 लिखिए, और एक संख्या पे बार नहीं हो तो उसको घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 8 घटाना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना 9, और एक संख्या पे बार नहीं तो कितना 90, यहाँ पे 87 में से कितना 79/90, यही हो गया आंसर। और बाकी इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 0.125, 0.468, 0.968। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे सिर्फ 2 संख्या पे बार है, एक पे नहीं है, यहाँ पे भी 2 संख्या पे बार है, एक पे नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ एक संख्या पे बार है और डबल संख्या पे नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं पिवट के ग्रुप में, अनसर्टेन के ग्रुप में, उसको समझेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कितना 125 है ना, तो यहाँ पे 125 लिख देना है, लेकिन ध्यान देना कि जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा दिया जाता है, और बट्टा में यहाँ पे 2 संख्या पे बार है तो 2 9 लिखेंगे, और एक संख्या पे नहीं है उसको बदले में 0। तो 125 में से 1 गया तो कितना 124/990, यही हो गया आंसर बट्टा हर के रूप में। ध्यान देना फिर यहाँ पे एक और प्रश्न उसी टाइप का, कितना हो गया 468, लेकिन ध्यान देना कि एक संख्या पे बार नहीं है, जिस संख्या पे बार नहीं उसको इधर घटा दिया जाता है, और नीचे में 2 संख्या पे बार है तो 999, और एक संख्या में बार नहीं, जिस संख्या में बार नहीं उसके बदले में 0। अब यहाँ पे 468 में से 4 घटे कितना 464 बट्टा कितना 990, इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या पे बार था, यहाँ भी 2 संख्या पे एक पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक पे है और 2 संख्या पे नहीं है, तो यहाँ पे कितना 968 मतलब 968 लिखेंगे, लेकिन 2 संख्या पे नहीं है तो इसको दोनों को घटाएंगे, क्योंकि जिस संख्या पे बार नहीं था तो उसको घटा दिया जाता है। और बट्टे में यहाँ पे एक संख्या पे बार था तो उसके चलते 9, और यहाँ पे दोनों संख्या पे बार नहीं है तो कितना 00, 8 में 6 गया तो कितना 2, और यहाँ पे 16 में से 9 गया कितना 7, और यहाँ पे कितना बच गया 8, यहाँ पे 8 हो गया, और बट्टा में कितना 900, यही हो गया आंसर। अब यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं और बाकी अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसको बंद करते हैं।